हेलो एवरीवन, हम लोग आज वेक्टर जो अभी तक हमने क्लासेस में कंसेप्ट सीखा है, कुछ न्यूमेरिकल भी किया, कंसेप्ट भी हम लोग कोशिश किए अच्छे समझने का। आज हम लोग वेक्टर से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल है उसके बारे में हम लोग समझने का कोशिश करेंगे या सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन ये यहाँ पर, द सम ऑफ द थ्री वेक्टर्स सोन इन द फिगर, ये फिगर है दिया हुआ, इज जीरो यानी वेक्टर सम जीरो है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ओ बी एंड ओ सी। देखो यहाँ पर ओ बी निकालना है क्या होगा, ओ सी निकालना है क्या होगा। ओ ए गिवन है 5 मीटर, इसका मैग्नीट्यूड है, और जो डायरेक्शन है निगेटिव वाई एक्सिस की तरफ है। तो बहुत ही सिंपल है। अब ये ओ बी है, ओ बी मान लो कि इसका मैग्नीट्यूड बी है, मान लो ऐसा कि इसका मैग्नीट्यूड बी है, और इसका मान लो कि मैग्नीट्यूड सी है। मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ओ बी, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं बी आई। बी मैग्नीट्यूड हुआ, डायरेक्शन क्या है ओ बी का, एक्स एक्सिस के लॉन्ग, बहुत अच्छी बात। अब अगर हम लोग बात करें ओ ए, ओ ए, ओ ए मैग्नीट्यूड 5 है, डायरेक्शन क्या है माइनस एक्स एक्सिस यानी माइनस जे। तो ऐसा लिख सकते हैं हम लोग 5 माइनस जे, या इसको ऐसा लिख सकते हैं -5j। अब OC की बात करते हैं। OC की अगर बात बोले तो इस डायरेक्शन में C cos 45 डिग्री मैग्नीट्यूड है, अलोंग माइनस एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस की तरफ क्या होगा, C cos 45। तो हम लोग OC को कंपोनेंट में तोड़ के कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं C मैग्नीट्यूड हमें पता है, cos 45 डिग्री माइनस आई, क्या है माइनस एक्स एक्सिस की तरफ, सो दिस इज माइनस आई, प्लस C cos 45, C cos 45 डिग्री along y axis, that means j डायरेक्शन, सो दिस इज j। इसको cos 45 क्या होता है 1/√2, सो C by √2 माइनस आई प्लस C by √2j। अब हमारे पास तीन वेक्टर दिया हुआ है, बोल रहा है कि वेक्टर का सम, बोला है कि वेक्टर का सम जीरो है, यानी कि हमारा क्वेश्चन में बोल रहा है द सम ऑफ थ्री वेक्टर्स इज जीरो। दैट मीन्स ओ बी प्लस ओ ए प्लस ओ सी इज जीरो। एक गिवन है, देखो ओ बी हम लोग लिखते हैं, ओ बी इज बी आई, ओ ए इज -5j प्लस C by √2 माइनस आई प्लस जे। अब आई वाले टर्म को हम लोग एक साथ करते हैं, आई वाले क्या हो गया b -c by √2, जे वाले टर्म को हम लोग एक साथ करते हैं, सो जे क्या हो गया c by √2 -5 इक्वल टू 0। जीरो है, इसका मतलब कि इधर आई कंपोनेंट भी जीरो है और जे कंपोनेंट भी जीरो है, राइट है ना। तो इसको हम लोग थोड़ा सा ऐसे रब करते हैं और यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं लिखने के लिए, ठीक है। तो यहाँ से हमें समझ में आ गया कि ये टर्म भी आई कंपोनेंट, एक्स एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट है जीरो है और वाई का भी जीरो है, यानी कि हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि b माइनस सी बाई √2 इक्वल टू 0, और दूसरा क्या है c बाई √2 -5 इक्वल टू 0।
तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि c इक्वल टू 5√2, यानी c हमारा 5√2 आ गया। और फ्रॉम 1 वैल्यू अगर पुट करें तो c का वैल्यू हम लोग 5√2 करें तो b माइनस 5√2 अपॉन √2 इक्वल टू 0। सो डैट इज b इक्वल टू 5। तो हमें ये समझ में आ गया कि c हो गया 5√2 एंड b हो गया 5। ओके, नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द रिजल्टेंट, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ 3 vectors OA, OB and OC shown in the figure। फिगर भी ड्रॉ होगा, shown in the figure। Radius of circle is R, radius of circle is R, क्वेश्चन है फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ 3 वेक्टर्स OB, OC एंड OA। OB, OC, OA इसका रिजल्टेंट निकालना है, यानी 3 वेक्टर का एडिशन करना है और रिजल्टेंट निकालना है। जो फिगर में दिया दिस इज द सर्कल, रेडियस यानी OA, OB, OC का लेंथ क्या है, R है। R रेडियस ऑफ द सर्कल इज R, यानी कि ये हमारा R दिया हुआ है। आपको पता है रेडियस से सारे R होंगे। तो रिजल्टेंट निकालना है, यानी हमें फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द 3 वेक्टर्स। हमें ये निकालना है कि OA प्लस OB प्लस OC, राइट। देखो अब यहां से आप देखो, इसको डिफरेंट तरीके से भी आप सोच सकते हो। एक तरीका ये है कि OA और OC 90 डिग्री पर, इसको x एक्सिस मान ली, इसको y एक्सिस। कंपोनेंट को तोड़े, सारे को ऐड कर दें, हमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन मिल जाएगा। बात समझ में आ रहा है। एक तरीका ये है कि OA x, इसको अगर देखो, एक तरीका ये है, इसको हम x एक्सिस मान लें, इसको y एक्सिस मान लें, सारे को कंपोनेंट में तोड़ देते हैं, OA, OB एंड OC को। दूसरा तरीका यह है कि OB का कंपोनेंट OA की तरफ क्या है और OB का कंपोनेंट OC की तरफ क्या है। तो इस वेक्टर को तोड़ते ही हमें ये दोनों को ऐड करेंगे, फिर जो हमारा सिंपल जो पाइथागोरस थ्योरम है या 2 वेक्टर का है एडिशन, वो भी कर सकते हैं। तो चलो हम सिंपल ही चलते हैं। OA हमारा क्या है, RI। देखो तो R इसका लेंथ है, मैग्नीट्यूड OA, x डायरेक्शन में एज्यूम किया I, कोई दिक्कत नहीं। OB की बात करें, R cos 45 डिग्री I। देखो इसका कंपोनेंट x के लॉन्ग, y क्या है 45, तो R cos 45J प्लस R cos 45J। ठीक। OC की बात करें, OC दिस इज RJ। सिंपल दिख रहा है।
अब इसको थोड़ा सा इसको कह सकते हैं r/√2i प्लस r/√2j। अब यहाँ से OA प्लस OB प्लस OC हम लोग को निकालना है। देखो तो OA प्लस OB प्लस OC। OA हमारा क्या है RI, OB क्या है r/√2i प्लस j, और OC क्या है RJ। I को अगर हम लोग कॉमन ले लेते हैं, R को कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो गया 1 प्लस 1/√2। देखो तो 1 प्लस 1/2। J को अगर कॉमन ले लेते हैं R तो 1 प्लस 1/√2। तो हमें क्या मिल गया I कंपोनेंट और J कंपोनेंट। तो अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें तो I ऐसा लिखते हैं I√2 प्लस 1/√2 इंटू R प्लस J√2 प्लस 1/√2। देखो तो एलसीएम लिया, √2 से ये हो गया। अब यहाँ पर एक बात समझो, अगर tan अल्फा निकालना है तो ये दोनों वैल्यू क्या है बराबर है। अगर tan अल्फा निकालना है यहाँ से tan अल्फा की अगर बात करूँ तो ये बराबर है ना। देखो r√2 प्लस 1/√2 अपॉन r√2 प्लस 1/√2 1, यानी अल्फा इक्वल टू 45 डिग्री। यानी रिजल्टेंट जो आने वाला है वो इसी के एलोंग आएगा रिजल्टेंट। एक क्लियर हुआ। मैग्नीट्यूड की अगर बात करें तो √√2 मैग्नीट्यूड की बात करें अगर स्क्वायर हम लोग करते हैं सिंपल, उसी को √2 प्लस 1 अपॉन √2 का होल स्क्वायर r² प्लस √2 प्लस 1/√2 का होल स्क्वायर r², एंड 2 टाइम्स हो गया। डायरेक्शन तुम्हें पता चल गया, यानी कि डायरेक्शन क्या हो गया OB के एलोंग। देखो तो यहाँ से क्या हो गया √2 टाइम्स r² √2 प्लस 1/√2 का होल स्क्वायर। तो सिंपल इसको हम लोग बोल सकते हैं कि r√2 प्लस 1/√2 और अंदर क्या है √2 बचा रह गया। सो बेसिकली हमारा जो मैग्नीट्यूड आ गया रेडियस 1 प्लस √2। तो ये जो मैग्नीट्यूड है क्या हो गया रेडियस टाइम्स 1 प्लस √2, और डायरेक्शन क्या हो गया इससे 45 डिग्री। और भी तरीका है, चलो ये तो मैं एक्सप्लेन करने के लिए ऐसे किया। आप सिंपल यहाँ से देखो क्या कर सकते हो। एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। इसका कंपोनेंट सिंपल देखो कि इस डायरेक्शन में क्या आ रहा है r cos 45। इसका कंपोनेंट क्या आ रहा है r cos 45। तो आपको क्या मिल गया r इंटू 1 प्लस 1/√2 j के अलोंग। दूसरा क्या मिल गया r इंटू 1 प्लस 1/√2 के अलोंग। दो वेक्टर मिल गए, दो वेक्टर मिल गया। दो वेक्टर का ए पार्ट इक्वल है, यानी tan 45 हो गया, एक पार्ट इक्वल है ना। देखो r प्लस है, यहाँ से tan अल्फ़ा हमारा 1 हो गया, यानी कि 45 डिग्री अल्फ़ा। दूसरी बात कि ये आपस में दोनों बराबर है,
तो यानी कि अगर इसको ए कर लें तो क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी क्या हो गया 2a² यानी √2a। ए क्या है, ये हमारा क्या है r इंटू 1 + 1/√2, और यहाँ से हम लोग √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो r इंटू √2 + 1। आपकी जैसे मर्जी आप कर सकते हो। ओके, चलो इसको रब करते हैं, नोट करो आप। अगर आपको ना समझ में आए तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिखो। अगर आपको लगता है कि नहीं इस टॉपिक को और फिर से मुझे और अच्छे और सरल तरीके से यानी आसान तरीके से समझाना चाहिए, वो भी आप बताओ, तो डेफिनेटली मैं कोशिश करूँगा और अच्छे से अच्छे बताने का। हालांकि फ़िलहाल मैं कोशिश तो कर रहा हूँ आपको समझ में आए, लेकिन फिर भी अगर नहीं आता है और कुछ अगर मेरे से मिस्टेक हो जाता है तो उसके लिए सॉरी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखो कि मेरे से गलती हुई है। माइट भी कोई कैलकुलेशन गलती हो सकता है या कोई टर्म लिखने में गलती हो जाती है, तो उसको प्लीज़ मेरे को बताएं, उसका मैं सुधार करूँगा, इम्प्रूव करूँगा उसके बारे में। तो गलती किसी से भी हो सकती है। हाँ, तो हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो करने वाले हैं, क्वेश्चन ऐसा है कि बाय द वे हमारे पास कोई एक वेक्टर है a, जिसको हम लोग बोलते हैं 2i + 3j - 5k। अगर मैं आपसे बोलूं कि यूनिट वेक्टर आप लिखो, ए यूनिट वेक्टर निकाल के बताओ, यूनिट वेक्टर क्या होगा। आपको याद है कुछ आपसे डिस्कस मैंने किया था, ए यूनिट वेक्टर का मतलब क्या है, इसका मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए। ए यूनिट वेक्टर का मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड 1, एंड डायरेक्शन अलोंग दी वेक्टर ए का जो डायरेक्शन है। तो ये कैसे हो सकता है। अब देखो, अगर मैं बोलूं कि ए वेक्टर है और कोई मेरे पास एक यूनिट वेक्टर है u, समझना बात को, ए वेक्टर ए है, एक यूनिट वेक्टर है u, इस दोनों का डायरेक्शन पैरेलल है। पैरेलल मीन्स सेम डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ, पैरेलल यानी कि जिस तरफ ए का डायरेक्शन है उसी तरफ u का डायरेक्शन है। और u क्या है, यूनिट वेक्टर है। u क्या है, यूनिट वेक्टर है। तो देखो, तो आप ऐसा लिख सकते हो a = a × u। एक ऐसा वेक्टर जिसका कुछ मैग्नीट्यूड हो सकता है, लेकिन ये कंफर्म है कि a और u का डायरेक्शन सेम है और u का मैग्नीट्यूड 1 है। तो इससे आप क्या होगा कि इसका मैग्नीट्यूड निकालो तो a आएगा और डायरेक्शन क्या आएगा, u, जो विच इज सेम एज अ a। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, यानी कि अगर यूनिट वेक्टर आप लिखना चाहो u, तो आप ऐसा लिख सकते हो a वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a, यानी ऐसा लिख सकते हो कि a वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a। यानी किसी भी यूनिट वेक्टर को निकालने के लिए, यहाँ क्या है, a का यूनिट वेक्टर निकालना है, तो a वेक्टर में अगर डिवाइड कर दें उसके मैग्नीट्यूड से तो यूनिट वेक्टर आ जाएगा। लग रहा है इजी, चलो करते हैं। सो मोड ऑफ a क्या होगा, √2² + 3², कोई दिक्कत, प्लस 5², कोई दिक्कत है नहीं, 4 + 9 + 25, ठीक है, 25 एंड 30, 38। सो यहाँ से अगर हम लोग बोलें कि ए यूनिट वेक्टर क्या हो गया, तो बेसिकली हो जाएगा 2i + 3j - 5k अपॉन √38। एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है और डायरेक्शन सेम एज द डायरेक्शन ऑफ ए। चलो आप नोट करो।
क्वेश्चन अगला है कि ए एक वेक्टर है जो है 2i प्लस 2j माइनस 3k। दूसरा एक वेक्टर बी है 4i माइनस 3j प्लस 2k। इन दोनों के बीच एंगल अगर निकालना हो, यानी बोलूँ कि थीटा क्या है ए और बी के बीच, तो कैसे निकालोगे आप? सो सिंपल। देखो, आपको पता है कि ए डॉट बी क्या होता है? ए डॉट बी क्या होता है? ए बी कॉस थीटा। यानी ए डॉट बी अगर निकाल लें, ए यहाँ से निकल जाएगा मैग्नीट्यूड, बी यहाँ से निकल जाएगा, तो थीटा हमें पता चल सकता है। तो सबसे पहले ए डॉट बी निकालते हैं। देखो आप, ए डॉट बी क्या है? 2i प्लस 2j। ए डॉट बी पहले निकालने की कोशिश करते हैं। ए डॉट बी 2i प्लस 2j माइनस 3k, डॉट प्रोडक्ट ऑफ 4i माइनस 3j प्लस 2k। आपको पता है कि डॉट प्रोडक्ट में आई जे का जो कॉम्बिनेशन हम लोग समझे थे कि 0 डिग्री होने पर, यानी कि इस तरीके से हो, तो हमारा क्या होता है? कॉस थीटा 1। यानी कि आई का प्रोडक्ट, बाकी जितने कॉम्बिनेशन है, आई के साथ 1 होगा, जे के साथ 1 होगा, के के साथ 1 होगा। बाकी आई जे क्या हो गया? 90 डिग्री 0। जे के कोई भी कॉम्बिनेशन अगर सेम, वो यूनिट वेक्टर नहीं है, सारे 0 होने वाले हैं। तो ये हम लोग पढ़े थे। अगर आपने नहीं देखा है तो ये चीज़ आप पिछले क्लास में आप जाओ, डॉट प्रोडक्ट क्या है, उसका कंपोनेंट कैसे करते हैं, उसमें आपको मिल जाएगा, सर्च मारो जाकर यूट्यूब पर। तो यहाँ पर क्या है? 2 इंटू 4 8, आई इंटू आई 1 प्लस जे 2 इंटू माइनस 3, जे इंटू जे 1 प्लस माइनस 3 इंटू 2, के इंटू के 1। देखो तो 8 माइनस 6 एंड माइनस 6, सो क्या हुआ? माइनस 12 प्लस 8 माइनस 4। सो ए डॉट बी हमारा क्या आ गया? -4। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अगर मोड ऑफ ए निकालने की बात करें तो रूट अंडर 4 प्लस 4 प्लस 9, रूट अंडर 17। अगर मोड बी निकालने की बात करें तो क्या होगा? 16 प्लस 9 प्लस 4 29। अब अपने पास ये पता है, ये पता है, ये पता है, राइट? जब ये सारे कुछ पता है तो ए डॉट बी -4, ए डॉट बी -4 इक्वल टू ए, दिस इज ए and this is b, root 17, b is root 29 into cos theta। so cos theta हमारा क्या हो गया? -4 अपॉन रूट 17 इंटू 29। तो हमारा जो थीटा आएगा, जो भी आएगा, थीटा cos इनवर्स दिस। So theta is equal to cos inverse -4 upon root 17 into 29। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे तो यहाँ चेक भी कर सकते हो कि आपका आंसर कितना करेक्ट है, नहीं है। cos थीटा क्या है? -1 से 1 की तरफ। देखो आप, इसका वैल्यू -4, 5 आएगा यहाँ पर, एटलीस्ट 5 प्लस समथिंग, या 4 प्लस 21/, ओके। तो इस तरह से दो वेक्टर दिया हुआ है, तो आप डॉट प्रोडक्ट के थ्रू एंगल बिटवीन देम भी निकाल सकते हो। चलो आप नोट करो।
चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। अगर आपने क्लास में सही से ध्यान दिया है तो न्यूमेरिकल में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाला है। चलो एक क्वेश्चन है, इफ ए एक वेक्टर है दैट इज गिवन 2i माइनस 3j प्लस 7k। दूसरा जो वेक्टर है b इक्वल टू i प्लस 2k एंड c जो है वेक्टर वो है j माइनस k। फाइंड a डॉट b क्रॉस c। a डॉट b क्रॉस c, ये डॉट प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट है। तो सबसे पहले हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। b क्रॉस c, b क्या है हमारा i प्लस 2k क्रॉस c j माइनस k। क्रॉस प्रोडक्ट में क्या आपको याद है कि 90 डिग्री होने पर 1 होता है, यानी कि डिफरेंट जो कॉम्बिनेशन है वो 1 की तरफ जाएगा। और डायरेक्शन कैसे हम लोग डिपेंड करते हैं, स्क्रू जो हमने देखा था। तो यहाँ से देखो i क्रॉस j, चलो यहाँ पे दिखा देता हूँ, i दिस इज j दिस इज k। इमेजिन करना, i क्रॉस j दिस इज k, i क्रॉस j बाहर की तरफ आया k माइनस i क्रॉस k, i क्रॉस k, i क्रॉस k किधर गया माइनस k। सो i क्रॉस k माइनस j, तो दिस इज माइनस j है ना, i क्रॉस k प्लस 2 k क्रॉस j, k है और j है, k क्रॉस j देखो z एक्सिस y एक्सिस, k क्रॉस j माइनस एक्सिस की तरफ है माइनस i प्लस 2 माइनस 2, यानी इसको माइनस 2 i j i k k j k क्रॉस k, तो k के 0 तो दिस इज 0। तो हमारे पास क्या आ गया k प्लस j माइनस 2i। ये क्या आ गया b क्रॉस c। अब अपने को निकालना है a डॉट b क्रॉस c। देखो a क्या है 2i माइनस 3j प्लस 7k डॉट प्रोडक्ट विथ ये जो आया है k, इसको ऐसे लिखो माइनस 2i प्लस j प्लस k। डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है कि जो सेम है उसका सिर्फ 1 होगा, बाकी 0 हो जाना है। सेम मीन्स i, तो देखो i क्या हो गया माइनस 4 2 इंटू माइनस 2 j 1, सो दिस इज माइनस 3। और यहाँ से क्या k 1, दिस इज प्लस 7, सो दिस इज 0। तो इस केस में a डॉट b क्रॉस c इज 0। समझ में आया कैसे निकाल रहे हैं। यहाँ पर मेन आपका ब्रेन एक्सरसाइज करवाने का पर्पस ये था कि i j को कैसे क्रॉस करते हैं, और जो हमने सीखा है क्रॉस प्रोडक्ट में कैसे डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं उसका अच्छे से एक्सरसाइज होगा।
इसको आप पॉज करके खुद से ही बना सकते हो गलती और फिर देखो। इसमें गलत होने में ऐसे कोई बात नहीं है, बाय मिस्टेक ही हो सकता है, लेकिन आप इसको फिर भी देखो। ठीक है, होपफुली आपने नोट कर लिया। तो इस तरीके से वेक्टर के जो भी क्वेश्चन था, और हम लोग ये कोशिश करेंगे कि आपको वेबसाइट पर www.eduflux.com इस पर आपको क्वेश्चन आने वाले बहुत नियर फ्यूचर में जो अच्छे क्वेश्चन है, आई मीन उस क्वेश्चन को लगाते हो आप सही जो कंसेप्ट सीखा है, तो बहुत क्वेश्चन लगाने की ज़रूरत नहीं है और आराम से आप कोई भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में आराम से आप सॉल्व कर सकते हो, बशर्ते कंसेप्ट क्लियर है और जो आपका एक टूल है मैथमेटिक्स का जो अभी हम लोग सीख रहे हैं उसको थोड़ा ध्यान से आप समझो। और कोई भी अगर डाउट हो, कोई सजेशन हो, प्लीज़ बताया करो, आप उस पर काम करेंगे हम लोग। ओके, थैंक यू सो मच।